Hello everyone, today we are going to discuss Chapter 3 Indian Constitution from Civics. We have already discussed Chapter 1 from History and Chapter 2 from Geography. Today we are talking about Indian Constitution. What is Constitution? स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारे साथ कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं हमारे सामने जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, जिसमें कि कुछ रूल हमारी फैमिली हमारे लिए बनाती है और कुछ रूल्स हमारी सोसाइटी हमारे लिए बनाती है. इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो ए सेट ऑफ रूल्स. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे नियम हैं जो हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाए रखने के लिए बनाए गए हैं. सो हम आज का चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Hali, Priyanshi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011 on TV with their parents. An exciting match is going on between India and Sri Lanka. Who will win the World Cup, India or Sri Lanka? Sri Lanka had put up an challenge target for India to achieve, but with the fearless batting of the Indian captain Mahendra Singh Dhoni, India won the World Cup. Everyone was rejoicing in victory. Hali said to her mother while watching TV, "Mummy, the previous match between England and India resulted in a tie. What does that mean?" Neeta Ben said, "Hali, for a popular game like cricket, the ICC has systematically formed rules. A tie in a match means that both the teams have an equal score. Even the games like football, hockey, kabaddi, etc. have their own set of rules. If a game has so many rules, then to run the administration of a populous nation, we surely require well-formed rules." Hali, Priyanshi and Sachin इंडिया का 2011 का वर्ल्ड कप टीवी पर अपने पेरेंट्स के साथ देख रहे थे. इंडिया और श्रीलंका के बीच एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच चल रहा था. इस समय सभी इस मैच को देखने में बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे. बस सबके मन में एक ही क्वेश्चन था कि इन दोनों में से वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है. हु विल बी द विनर, इंडिया और श्रीलंका. श्रीलंका ने इंडिया के सामने एक चैलेंजिंग टैग लगाया था जिसको अचीव करना अब सिर्फ हमारे इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग पर डिपेंड था. महेंद्र सिंह धोनी ने एक बहुत ही फेयरलेस बैटिंग की जिसकी वजह से इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया. इट वॉज ए बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया. एवरीवन वॉज रिजॉइसिंग इन विक्ट्री. सभी लोग विक्ट्री को एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे. तभी हेली के ब्रेन में एक क्वेश्चन आया. वो अपनी माँ से पूछती है कि मम्मा, जो प्रीवियस मैच था इंडिया का, जो प्रीवियस वर्ल्ड कप था इंग्लैंड के साथ, उसमें एक जो रिज़ल्ट था वो एक टाई के रूप में सामने आया. तो वो जानना चाहती थी कि टाई क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है. तभी नीला बहन उसको आंसर कर दी है, फॉर ए पॉपुलर गेम लाइक रिजल्ट, जैसे कि जो टाई होता है इसका मीनिंग है कि दोनों ही टीम्स ने इक्वल स्कोर गेन किए हैं. फाइनल डिसीजन लेने के लिए टाई किया जाता है. अब वो अपनी माँ को, उसकी माँ उसको एक्सप्लेन करती हैं कि सभी गेम्स के लिए कुछ सिस्टमेटिक रूल्स बनाए गए हैं. इवन क्रिकेट के लिए आईसीसी ने भी कुछ सिस्टमेटिक रूल बनाए हैं. ये रूल्स बनाने का मेन मोटिव है कि गेम्स को खेलने में कोई प्रॉब्लम ना आए, उनका रिज़ल्ट भी फेयर रहे. और अगर किसी गेम को मीन्स जैसे कि बहुत सारे हमारे यहाँ गेम्स हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, सभी के सेपरेट रूल्स हैं. अब वो जो नीता बहन है वो अपनी बेटी को एक्सप्लेन करती हैं कि जब सिर्फ गेम्स के लिए कुछ सेपरेट रूल्स बनाए गए हैं तो फिर इंडिया का जो पॉपुलस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्मूथली चलाने के लिए भी रूल्स की रिक्वायरमेंट है. तभी हम लोग, हमारा जो प्रशासन है वो अपना वर्क स्मूथली कर पाएगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडियन प्रीएम्बल. कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी प्रीएम्बल को हमारी, जैसे कि हम जानते हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग है, जैसे कि हमारी बुक्स में इंडेक्स होती है, उसी तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग प्रीएम्बल के साथ हुई है. नाउ वी विल रीड आवर प्रीएम्बल. Now we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status of opportunity and to promote among them all the fraternity, assuring the dignity of the
individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India. It means हम भारत के लोग भारत को पूरी तरह से एक सोवरेन सोसाइटी, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में प्रवेश करने और नागरिकों को एकजुट करने का संकल्प लेते हैं। जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति और पूजा की जीवंतता, स्थिति और अवसर की एक समान समानता और उन सभी को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देते हुए नवंबर 1949 के 6वें दिन हमारे सम्मेलन में हमारे यहाँ काम करें और इस संकल्प को पूरा करें, ऐसी शपथ ली गई थी। A systematic compilation of set of rules to run the government of a country is known as the Constitution of the country. Constitution can be in written or unwritten form. Our Constitution starts with the preamble. Constitution किसी भी देश के जो देश को स्मूथली चलाने के लिए उसके एडमिनिस्ट्रेशन को जो रूल्स बनाए जाते हैं उस रूल्स के सेट को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और अनरिटन दोनों ही फॉर्म में हो सकता है। हमारे देश में अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग फॉर्म में लिखे गए, कहीं रिटन और कहीं पर अनरिटन है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रीएम्बल के साथ स्टार्ट होता है। प्रीएम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल के रूप में भी माना गया है। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? किस तरीके से बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is the statement of national goals and aims such as democracy, socialism, secularism, national unity, etc. The Constituent Assembly was established. It started working from 9th December 1946. The Constituent Assembly was formed of prominent and distinguished scholars and leaders. Their political vision and foresight was incorporated in the Constitution. Leaders like Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, Maulana Abul Kalam Azad, Shyam Prasad Mukherjee, Sardar Baldev Singh, etc. provided their guidance. Frank Anthony represented the Anglo-Indian community and H.P. Modi represented the Parsi community. The committee had various constitutions scholars like Aladi Krishna Swami Iyer, Dr. Bhimrao Ambedkar, K.M. Munshi, etc. भारतीय संविधान राष्ट्रीय गोल्स और लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का कथन है। प्रमुख और प्रतिष्ठित विद्वानों ने नेताओं का गठन किया गया और भारत के अंदर एक जो वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसका गठन किया गया। इसने 9 दिसंबर 1946 को वर्क करना स्टार्ट किया। इस असेंबली में कुछ प्रमुख जो नेता थे, लीडर्स थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, एट्सेट्रा, जिन्होंने हमारे संविधान में इनको शामिल किया गया और इन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव व दूरदर्शिता को संविधान में बनाने में यूज़ किया। इसके अलावा फ्रैंक एंथोनी ने जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया और H.P. मोदी ने पारसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया। कमेटी हैड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स लाइक, अब कमेटी के पास बहुत सारे स्कॉलर्स भी थे जैसे कि अलदी कृष्णस्वामी अय्यर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, K.M. मुंशी, जो कमेटी के प्रमुख मेंबर्स थे। देयर वर फीमेल मेंबर्स लाइक सरोजिनी नायडू एंड Vijay Lakshmi Pandit. Dr. Rajendra Prasad was elected as a president of the Constituent Assembly. There were a number of subcommittees to take care of various aspects of the Constitution. The drafting committee, which was
headed by Dr. B.R. Ambedkar, gave to the Constitution its final shape. Total 166 meetings were held by the Constituent Assembly in a time period of 2 years, 11 months and 18 days. On 26 November 1946, the committee passed the Constitution, which was enforced on 26 January 1950. मेल मेंबर्स के अलावा इस कमेटी में कुछ फीमेल मेंबर्स भी थे, जैसे सरोजनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया और वहाँ पे कुछ सब कमेटीज़ भी बनाई गई जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे का सुपरविज़न कर सकें। द ड्राफ्टिंग कमेटी विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, हेड बनाया गया और इसको फाइनल शेप देने वाले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो फाइनल शेप दी गई वो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही दी गई। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 166 मीटिंग्स हुई और इसको बनाने में लगभग 2 इयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज़ का टाइम लगा। 26 नवंबर 1946 को कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया और 26 जनवरी 1950 को ये एनफोर्स्ड हुआ, मीन्स प्रोसेस में आया। Why do we need a constitution? What if there is no constitution? No country can function without a constitution. A constitution serves many objectives. It is a document which finally weaves the ethos and ideals of our country. It tells about the kind of government our country would have, how to run the administration of our country in a democratic form of government. We elected our leaders so that they can run the administration on our behalf. However, there are provisions in the constitutions to check the misuse of powers by the leaders. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे देश के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो वी कैन से that if there is no constitution, no country can function without a constitution. किसी भी देश के लिए बिना कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प के अपने शासन को स्मूथली चलाना पॉसिबल नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो मीन्स बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको वो सर्व्स करता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर हमारे देश के सभी आइडियल्स, उसके जो एथिक्स हैं, रूल्स हैं, वो सभी कुछ रिटन फॉर्म में दिए गए हैं। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यही कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें पता चलता है कि हमारे देश में किस तरह की गवर्नमेंट है और किस तरह के रूल्स उन्हें फॉलो करने हैं, किस तरीके से सिटीजन्स को उनके राइट, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं और किस तरीके से हमारे देश के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्मूथली रन किया जा सकता है। एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें हम अपने जो लीडर्स हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं और हमारे बिहाफ पर वही हमारे जो देश का शासन है उसको चलाते हैं। इसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता। सबके ऊपर मीन्स एक तरीके से कहते हैं ना कोई रोक लगा देना। मीन्स अगर हमें जैसे कि इंडियन सिटीजन है उनको कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं तो साथ में राइट्स भी दिए हैं और राइट्स हैं तो ड्यूटीज़ भी हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक तरफ जैसे कि हमारे बिहाफ पर हमें स्वतंत्रता दी है कि हम अपने लीडर्स को चुन सकते हैं और वो हमारे बिहाफ पर हमारा शासन करते हैं हमारे ऊपर। बट वी आर फ्री टू चूज़ अवर लीडर्स। हमारे पास ये भी फ्रीडम है कि हम अपने देश के लिए सही नेताओं का चुनाव करें और अपने देश की रक्षा करें। सो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।